गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आज हम जैसे कि पीछे बेसिक क्लासेस हम लोग देख चुके हैं, जो 10th से 11th मोडिंग स्टूडेंट हैं, जहां आप लोग बेसिक ऑर्गेनिक में ये देख चुके हैं कि टाइप ऑफ कार्बन क्या होगा, कितने तरह के टाइप ऑफ हाइड्रोजन हैं, और उसके बाद हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बेसिक नॉलेज को देखेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर जो ऑफिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है वो है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर होता है सीधा चीज कि आप नामांकन करने जाते हैं, मतलब जो हम लोग का पंडित और ये सब जो काम किया करते हैं हमारे सोसाइटी में कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे नाम देते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोगों को एक फिक्स टेक्निक्स के थ्रू किया जाता है। वो लोग अपना एक रेफरेंस लेते हैं अपने हिसाब से कि वो रेफरेंस क्या होगा जिस हिसाब से बच्चे का नाम क्या है। उसी तरह से केमिकल कंपाउंड में हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या फिर हर सब्सटेंस का एक फिक्स पैटर्न है जिस हिसाब से नाम। तो पहले तो कि किस आधार पर नाम किया जाता है, तो नाम हमारे पास 3 तरह के अवेलेबल है पूरी केमिस्ट्री। एक है कि किसी केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम, ठीक है। इस टेबल को फिलहाल नहीं लिखिएगा, ये टेबल हम कुछ देर बाद यूज करेंगे, उसके रेफरेंस के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम बता दें। तो केमिस्ट्री में हमें जो नाम मिलने वाला है नॉमेनक्लेचर सिस्टम में मिलने वाला है, एक है कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब क्या होता है? पुकारो नाम, किस नाम से आप उस कंपाउंड को ज्यादातर जानते। जैसे कि एक कंपाउंड हम लिए H2O, इसे हम लोग कॉमनली जानते हैं 2 वाटर, ठीक है। साइंस इसे बोल रहा है एक्वस, ठीक है। और कहीं कहीं अलग लैंग्वेज में अलग अलग सब्सटेंस के नाम से हम इसे जानते, ठीक है। केमिकल नाम फिलहाल के लिए हम तो हम कह रहे हैं कि एक नेम हुआ कॉमन नेम, या फिर जिसे आप बोल सकते हो ट्रिवियल नेम, मतलब एक तरह का नाम जो आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन से, ठीक है। दूसरा हमारे पास नेम आता है डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड नेम करने का मतलब है कि किसी और के कॉम्बिनेशन से हम उसे डिराइव करते हैं कि यह उसका बेटा है, उसका ये है, फलना है, फलना है, तो मिस्टर गुप्ता का बेटा है, मिस्टर शाह का बेटा है, मिस्टर सिन्हा का बेटा है, मिस्टर सिंघानिया का बेटा है, तो उस हिसाब से उसका डिराइव कर दिया कि ऐसा कुछ नाम हो। तीसरा है अपना स्टैंडर्ड IUPAC सिस्टम, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें आप केमिस्ट्री के हिसाब से पूरे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं, जिसे हम जेनेवा सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग की बात किया जाए तो हमारे पास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 3 तरह के डिफरेंट सिस्टम नेम, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम नेम जो कि हमारे पास होंगे, एक कॉमन नेम। कॉमन नेम हुआ वह नाम जिस नाम से हम उसे जान रहे हैं, ट्रिवियल नेम जिसे डेराइव्ड नेम मतलब कि एक कंपाउंड किसी और कंपाउंड से जब निकला हुआ है, किसमें क्या रिलेशन है, उस डेराइव्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम नेम को लिख रहे हैं। तीसरा हुआ IUPAC या जेनेवा सिस्टम का नेम, जिस नेम आधार पर हम अब हम एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये नेम किस तरह से लिखे जाते हैं और क्या इनका कॉन्सेप्ट है। तो पहला देखिए कॉमन नेम, जिसे हम बोल रहे हैं ट्रिवियल नेम। कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम किसी कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फिक्स पैटर्न है, उसके आधार पर दिया जाता है। जैसे कि वह कंपाउंड किस सोर्स से हमारे पास आ रहा है। नॉर्मल नाम हम बोलते हैं, जैसे चाय की दुकान है, मिठाई की दुकान पर रहते हैं, बोलते हैं छोटू चाय लाना, तो वही सोर्स हुआ कि कहाँ पर क्या बिजनेस कर रहा है, ठीक है। दूसरा हो सकता है टेस्ट या प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज के आधार पर कि क्या इनकी प्रॉपर्टी होगी, उस आधार पर इसके नेम पर, ठीक है। तीसरा हो सकती है कि इसकी डिस्कवरी, ये कैसे डिस्कवर हुआ है, उसके आधार पर हम लोग कॉमन नेम को पढ़ रहे हैं कि कॉमन नेम हमारे पास किस किस तरह से मिल सकता है। एक मिल सकता है सोर्स के आधार पर, एक प्रॉपर्टीज के आधार पर, एक डिस्कवरी के आधार पर, और एक हमें मिल सकता है स्ट्रक्चर के साथ।
जैसा कि जिसका कान आँख नहीं होता तो उसे हम काना बोल देते, जिसका कान नहीं होता उसे बहरा बोल देते, और ये भी कॉमन कॉलिंग नेम। ठीक है, तो कॉमन कॉलिंग नेम ये मेन तरह से हो सकते हैं या तो सोर्स से, कहाँ से वो कंपाउंड हमारे पास मिला है उसके आधार पर, या तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मीठा है, तीखा है, लो है, नमकीन है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। डिस्कवरी उसे किसने खोजा है उसके नाम पर। ठीक है, अलग अलग चीजें, बहुत सारे ऐसे चीजें जो इन्वेंटर के नाम पर रखी गई, या फिर उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख करके उसकी कॉमन नेम करते हैं। अब हम पहले चीज की सोर्स के आधार पर हमारे पास कुछ लिस्ट आउट किया गया कॉमन कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर बार आपको फ्रीक्वेंटली देखने के लिए। हाँ, पहले एक और बात, ये केवल 8 ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट को यहाँ लिस्ट आउट करते हैं ताकि आपको समझ। सोर्स के अनुसार, बेसिस ऑफ सोर्स मैंने लिखा है, पहला लिखा है CH3OH ऑर्गेनिक कंपाउंड। या कोशिश कीजिएगा जब आप 10th से 11th मूविंग है तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे माइंड में याद करनी है, तो छोटे छोटे पार्ट को इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो और सब कुछ मतलब। CH3OH मेथिनॉल, ठीक है, अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर, क्लास 10 की बेसिक नॉलेज से हम इसका जानते हैं, लेकिन ये हमारे पास वुड स्प्रिट और मेथाइल स्प्रिट के नाम से जाना है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप अगर वुडन पीस को डिस्टिलेशन के लिए लेके जाते हैं, उसे सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसको डिस्टिलाइज करते हैं, तो आपको एक स्प्रिट फॉर्म में एक लिक्विड जैसा चीज मिलता है और वही है मेथनॉल। इसीलिए उसे पहले साइंस में वुड स्प्रिट के नाम से जाना। अगली चीज है जो हमारे बीच या फिर फार्मर्स फैमिली या एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है यूरिया। ठीक है, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम लोग अपने एग्रीकल्चर में। तो ये यूरिया क्या है, NH2CO। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो CO इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। यूरिया इसके नाम पड़ने का पीछे का कारण है कि ये एनिमल्स यूरिन्स और ह्यूमन यूरिन्स में पाया। ठीक है, जो इसका सोर्स है वो सोर्स है कि ये यूरिन से ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हुआ यूरिन। अगला कंपाउंड है CH4, जिसे हम जानते हैं मीथेन के नाम से, और यह एक मार्स प्लेस है, वहां पर प्रोड्यूस होता था शुरुआत में, तो वहां के अनुसार इसे मार्स गैस या फायर डैम के नाम से जानते हैं। अगला है CH3OH विनेगर, जिसे आप खाने में यूज करते हो। ठीक है, एक प्लांट है एसिडम, जिसे आप विनेगर भी बोला जाता है प्लांट के नाम, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है विनेगर। अगला है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में बॉन्डेड। ये ऑक्जेलिक एसिड जो ऑक्जेलिस नाम के एक प्लांट से मिला है। ठीक है, अगला है फॉर्मिक एसिड जो ऑब्टेन किया जाता है फॉर्मिकस। फॉर्मिकस मतलब हुआ लाल चींटी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको लाल चींटी से एक एसिड मिलेगी जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसे फॉर्मिकस भी कहा जाता है लैटिन वर्ड में। ठीक है, अगला है CH3CHOH लैक्टिक एसिड जो ऑब्टेन किया जाता है लैक्टस से। लैक्टस मतलब हो जाता है मिल्क। ठीक है ना, दूध में ये एसिड मिलने के कारण, ये एसिड दूध से मिलने के कारण इसका नाम, क्योंकि दूध को इंग्लिश लैटिन में लैक्टस बोला जाता है और इसलिए इस एसिड को बोला जाता है लैक्टिक एसिड। अगला CH3CH2CH2CH2CH2 चार बार COH, इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड, और यह गोट्स मतलब बकरियों से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि बेस्ड ऑन देयर सोर्स हम कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स का कॉमन नेम ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट नेम जो आप अपने लिए लिस्ट बना ले, लिस्ट बना करके अगर इसे याद करने के लिए सेट कर लेंगे तो फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर अभी तक आपने लिया नहीं हो। अब देखेंगे कि प्रॉपर्टीज के आधार पर किस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं कि प्रॉपर्टीज के आधार पर उनके नाम किस तरह से।
इवॉल्व करना चाहते हैं उनको बता दें कि हमारे पास नेम सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने के तरीके हैं। या तो कॉमन नेम से हम उसे जान सकते हैं, कॉमन नेम मतलब कि वो है या तो उसके सोर्स जहाँ से वो ऑब्टेन किया जाता है उस आधार पर उसे लिया जाता है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो उसे डिफाइन करती है उस आधार पर, या फिर हम उसे कहाँ से डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर मतलब या किसने डिस्कवर किया हो उसके नाम पर, या उसकी स्ट्रक्चर को देख करके पता है। ठीक है, अब है कि हम देख रहे हैं कि नेम बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज के बेस पर हम नेम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसमें पहला है ग्लूकोज। ठीक है, अब बोलोगे ग्लूकोज का नेम क्या हुआ, तो एक लैटिन वर्ड है ग्लाइकस, और ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट, मीठा। ठीक है ना, तो एक लैटिन वर्ड है ग्लाइकस जिसका मतलब होता है स्वीट, और ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट होता है, या फिर हर वो चीज जो केमिकली स्वीट इन टेस्ट ले रहा है या फिर प्रॉपर्टीज बाय स्वीट इन टेस्ट ले रहा है, तो उसे पहली बार ग्लूकोज के नाम से जाना गया। मतलब कि जो स्वीट इन टेस्ट लगा उसे बोला गया। ठीक है, इसी आधार पर अगला है ग्लाइकोल। ठीक है, तो ग्लाइकोल का मतलब होता है, कोल का मतलब होता है जहर, पॉइजन। ठीक है, तो यहां पर ग्लाइल वर्ड जो ग्लाइकस के लिए है, तो ग्लाइकोल का मतलब हुआ स्वीट पॉइजन। ठीक है, तो स्वीट पॉइजन का नेम हुआ ग्लाइकोल। ग्लाइसरोल मीठा को, मिठाई को ग्लाइसरोल से इंडिकेट किया जाता है। ये केमिकल कंपाउंड्स है जो उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनकी टेस्ट प्रॉपर्टीज के आधार पर लिखा गया है। और प्रॉपर्टीज क्या है कि मीठापन है, तो मीठापन मिलने के कारण हम उसे बोल रहे हैं कि ये ग्लूकोज होगा या ग्लाइकोल होगा या ग्लाइसरोल। ग्लाइकस मतलब मीठा, ये वर्ड है जिसका मतलब, और सब लोग इसी नाम के बेस पर नाम को दिया। अगला देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में नेमिंग बेस्ड ऑन डिस्कवर, नेमिंग बेस्ड ऑन डिस्कवर, केमिकल कंपाउंड का नेम बेस्ड ऑन डिस्कवरी को देखने जा रहे हैं। नेम बेस्ड ऑन डिस्कवरी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिस्कवरी में हमारे पास एक तरह का RNGX जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो ये जो कंपाउंड है, चूंकि ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट के द्वारा डेराइव किया गया है, ढूंढा गया है, डिस्कवर किया गया, तो उसी के नाम पर इस कंपाउंड का नाम रख दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली कंपाउंड इसमें हम ले सकते हैं R2ZN। यह है फ्रैंकल रैंड के नाम पर, और इसे फ्रैंकल रैंड रिएजेंट भी कहा जाता है। हम अभी देख रहे हैं कि कॉमन नेम क्या डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिस आधार पर कॉमन नेम दिया जा रहा है। और कॉमन नेम को अभी देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन नेम देने के तरीके हुए कि वह सोर्स, जिस सोर्स से उस चीज को ऑब्टेन किया गया,
प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टीज के आधार पर कि वो टेस्ट मीठा लगा तो हमने उसको ग्लाइकोज, ग्लाइकोल या फिर ग्लूकोज के नाम से जाना। और उसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी के आधार पर कि उसे जिसने ढूंढा है उस साइंटिस्ट को डेडिकेट करके उसका नाम दे दिया। अगला देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि केमिकल कंपाउंड को किस तरह से कॉमनली हम स्ट्रक्चर के बेस पर हम डिफाइन करते हैं, उसे देखते हैं। नेम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में देखिए कि कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर वर्ड रूट दिए जाते हैं, मतलब वह शब्द, वह वर्ड उसके नाम में जुड़ गया। जैसा कि एक कार्बन होगा तो उसके नाम में मेथ, 2 कार्बन होगा एथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा पेंट, 6 कार्बन होता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, जो कि आप लोग क्लास 10 में याद भी कर चुके हो। यह है स्ट्रक्चर में कार्बन चैन के आधार पर इस वर्ड रूट को उसके साथ लिंक कर देना, तो ये हुआ बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि फिलहाल आज के सेक्शन में कि कॉमन नाम के कॉन्सेप्ट क्या थे। कॉमन नाम के कॉन्सेप्ट हमने देखा सोर्स, तो सोर्स में हमने देखा कि जो भी कंपाउंड जिस भी सोर्स से जहां से वो पाया गया उसके जो इनिशियल स्टेट जहां से वो पाया गया है नेचर में, जहां से वो मिलता है उसके आधार पर उसका नाम देखा गया। जैसे कि आप देखें कि लैक्टिक एसिड का नाम इसलिए रखा गया तो वो मिल्क से मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का नाम इसलिए रखा गया तो रेड एंड से वो मिल रहा है। प्रॉपर्टीज वाइज देखें कि अगर मीठापन रहा तो ग्लूकोज, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल का नाम रखा गया। डिस्कवरी के आधार पर रिनार्ड रिएजेंट, फ्रैंकल रिएजेंट और स्ट्रक्चर के आधार पर देख रहे हैं डिफरेंट। दूसरी चीज इसमें दिए गए एग्जांपल्स के बारे में बता दें, यह लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे एड-ऑन्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस आपको समझने के लिए है कि कॉमन नेम के लिए ये 4 फैक्टर के आधार पर किसी से भी नाम रखें, ठीक है। अगली वीडियोस में हम लोग डेराइव नेम देखेंगे और उसके बाद आगे के सिस्टम पर वर्किंग को देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियोस के लिए इतना ही, थैंक यू।